नाज़रीन, परवाज डिस्कशन के साथ मैं हूं हिना जुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे 17 अक्टूबर की मुनासबत से। 17 अक्टूबर यानी सर सैयद अहमद खान, और ये तारीख, ये दिन जो है वहां मौजूद, वहां जितने भी अलीगेरियन हैं उनके दिलों के बहुत करीब है। और आज हम बात करेंगे सर सैयद के मिशन और खवातीन की तालीम की। जी हां, जिस तरह से हम जानते हैं कि सर सैयद अहमद खान ने जो उस वक्त एक ख्वाब देखा था, जो इल्म की जो शमा उन्होंने रोशन की थी, उसकी रोशनी पूरी दुनिया में बिखर रही। खासतौर से जो खवातीन की तालीम की अगर हम बात करें तो आज भी सर सैयद ने लड़कियों की तालीम का जो ख्वाब देखा था, सर सैयद का जो विजन था, आज उसकी सबसे ज्यादा अहमियत समझी जा रही है। उस वक्त से शायद कहीं ज्यादा आज के दौर में जो तालीम है वो कितना असर रखती है, कितनी मायने रखती है पूरे समाज के लिए। और हमारे साथ मौजूद रहेंगी हमारी दो बहुत ही खास मेहमान। तो हम आज के दौर में बात करेंगे, आज के वक्त में सर सैयद मिशन की बात करेंगे और किस तरह से जो खवातीन हैं, लड़कियों की जो तालीम है उस पर कितना कुछ असर पड़ा है, माशरे के लिए ये कितना जरूरी है। इन्हीं तमाम चीजों का अहाता करेगा हमारा आज का ये खास प्रोग्राम। और चलिए नाज़रीन, हम आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर सैयदा सैदन हमीद। मैम, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करेंगे। जानी मानी शख्सियत हैं, तारुफ की मोहताज हरगिज नहीं है, और मुस्लिम विमेन फोरम की को फाउंडर भी हैं, साथ ही साथ माहिर तालीम हैं और मुतहरिक समाजी कारकुन हैं, मुसन्निफा हैं, और क्या कुछ कहूं, अल्फाज कम पड़ते हैं। सैयदन मैम, बहुत बहुत आपका इस्तकबाल करना चाहेंगे। हमारे साथ जयपुर से मौजूद हैं मैमूना नरगिस साहिबा, जो कि सियासी तज्जिया निगार हैं, साथ ही साथ समाजी कारकुन भी हैं और तालीम के मैदान में काफी कुछ काम भी कर रही हैं। अपने दोनों खास मेहमानों का हम इस्तकबाल करना चाहेंगे परवाज डिस्कशन में। और सबसे पहले डॉक्टर सैयदा सैदन साहिबा, आपसे ही हम शुरुआत करना चाहेंगे। जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि आज का जो वक्त है, आज का जो माशरा है, उसमें लड़कियों की तालीम पहले से कहीं ज्यादा अहमियत की हामिल हो गई है। और सिर्फ डिग्री की मैं बात नहीं करूंगी, वो तालीम जो उनको एक सियासी शऊर दे, समाजी शऊर दे, उनके दिमाग जो है उसको रोशन करे। क्या कुछ कहेंगी? देखिए, बहुत लड़कियों की तालीम कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, क्योंकि मैं ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ जिसमें सबसे पहले जो मेरे जद थे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, उन्होंने पहली बार लड़कियों के लिए अपनी आवाज़ उठाई और 1905 में उन्होंने एक नज़म लिखी, चुप की दाद, जिसमें उन्होंने ये कहा कि लड़कियों की तालीम, खैर बहुत कुछ कहा मगर उसका मफहूम यही है कि लड़कियों की तालीम जो है वो बहुत ही एक ऐसा नागुज़ीर आंसर है हमारी सोसाइटी का, और वो नहीं है। वो ज़माना था जब लड़कियों को लिखना नहीं सिखाते थे, कहीं अपने आशिक को ख़त ना लिखने लगे। तो जब वो आवाज़ उठी और जब से आप आज तक देखती हैं, अब हम 2019 में पहुंच गए हैं, कहाँ 1905 और कहाँ 2019, तो उसमें लड़कियों की तालीम में अब भी बहुत कुछ गुंजाइश है, बहुत से गैप्स हैं, मगर कहाँ से कहाँ लड़कियों की तालीम पहुंच गई है और कहाँ से कहाँ लड़कियां पहुंच गई हैं हमारे मुल्क में। तो ये तो बात आपने बिल्कुल ही एक बहुत मौजू बात से आपने अपनी गुफ्तगू शुरू की जी, और इसी बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मैमूना नरगिस भी मौजूद हैं। मैमूना, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं कि आज के वक्त में बहुत ज्यादा जरूरत है, सिर्फ डिग्री नहीं चाहिए बल्कि एक शऊर चाहिए, एक बेदारी। उस वक्त जो सर सैयद अहमद खान ने एक विजन देखा था और खासतौर से हमेशा वो लड़कियों की तालीम पर खास तवज्जो देते थे, इस बात को किस तरह से आप देखती हैं? बिल्कुल हिना, बहुत सही बात आपने छेड़ी और मुझे इस बात का फख्र भी है, मैं उसी इदारे की एक हिस्सा रही हूँ और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पास आउट हूँ और बहुत फख्र के साथ मैं ये कहती हूँ कि आज जो भी कुछ हूँ मैं उस एमयू की बदौलत हूँ,
क्योंकि एएमयू लड़कियों को सिर्फ तालीम नहीं देता है, जीने का सलीका, शऊर और एक अपने अंदर जो एक एतमाद देता है, वो सिर्फ हमें एएमयू में नजर आता है। और सबसे बड़ी जो बात एएमयू में नजर आती है वो है यूनिटी। जी, यूनिटी यानी कि पास आउट करने के बाद भी टीचर्स के साथ जो बॉन्डिंग है, जो सीनियर और जूनियर्स के साथ जो बॉन्डिंग है, वो हमें एएमयू में बहुत खास तौर पे नजर आती है। और रहा सवाल वुमेन्स एजुकेशन का, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आज हिंदुस्तान में वुमेन्स एजुकेशन में एएमयू का बहुत बड़ा नाम है। अपने आप में एएमयू से पास आउट काफी लेडीज, काफी लड़कियां बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंच चुकी हैं। यही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम कर रही हैं। काफी सारे ऐसे जहन में नाम हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो जिनसे मैं एक एलुमनाई मीटिंग में मिली थी और बहुत ही मुझे फख्र भी महसूस हुआ था उन लोगों पर जो वो काम कर रहे हैं अलग अलग फील्ड में, मेडिकल फील्ड हो, जो इंजीनियरिंग फील्ड हो, साइंटिस्ट हो या सोशल वर्कर, एज अ सोशल वर्कर हो। तो सर सैयद अहमद खान ने खासतौर पे वुमेन्स एजुकेशन पे जोर दिया और सबसे बड़ी बात जो ये थी उनकी कि उन्होंने अपने आप को बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहकर काम किया और उन्होंने फिक्र नहीं की कौन उनके बारे में क्या सोच रहा है, कौन उनको क्या कह रहा है। उनका एक मिशन था, उस मिशन को पूरा करने के लिए ना वो अंग्रेजों से डरे, अंग्रेजों के ही ऑफिस में बैरिस्टर की पोस्ट पे नौकरी करते हुए उन्होंने इस मिशन को कामयाब किया। ये सबसे बड़ी काबिल तारीफ बात है जी। और आज मैं सोचती हूँ कि माइनॉरिटी में जो वुमेन्स एजुकेशन है उसका सारा श्रेय जो जाता है, सारा जो क्रेडिट जाता है वो सर सैयद साहब को जाता है। और मैं सलाम करती हूँ उनको और उनके लिए दुआ करती हूँ कि खुदा उनको जन्नत में आला मुकाम दे। जी, बहुत बिल्कुल अपने आप आपने में जी, फख्र की बात है। जी, हिना। बिल्कुल आपने सही कहा। और 17 अक्टूबर जो भी वहां से पढ़ा है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को जरूर जोड़ता है। पूरी दुनिया में जो अलीग बरादरी फैली हुई है, चाहे वो कहीं भी हो, इस एक दिन जरूर हम सब मिलते हैं और अपनी जो तमाम चीजें हैं उनको याद करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सैयदा सैदन साहबा भी हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी मैमूना भी कह रही थी कि हमने बहुत कुछ सीखा है वहां पर, न सिर्फ ये कि तालीम हमने ली, एक डिग्री हमने ली, बल्कि बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने देखा था कि यहाँ को करिकुलर एक्टिविटीज हैं उन पे खास तवज्जो दी जाती है, लिखने पढ़ने पर तवज्जो दी जाती है, आपकी पूरी शख्सियत को निखारा जाता है, तमाम चीजें होती हैं। तो सैदन साहबा, ये हम जानना चाहेंगे कि आज का जो हमारा मुआशरा है, खासतौर से लड़कियां जो तालीम हासिल कर रही हैं, क्या वो सिर्फ नाम भर के लिए है, क्या वो सिर्फ महंगी महंगी नौकरियां हासिल करने के लिए है, या वाकई उसका कोई मकसद है? बता दूं कि मैं अलीगढ़ एलमनाई नहीं हूं, मैंने अलीगढ़ में नहीं पढ़ा। अगर जहां भी मैंने पढ़ा हिंदुस्तान में और बैरून मुल्क में, तो मुझे हर जगह खवातीन के लिए, लड़कियों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली। और जहां तक सर सैयद का सवाल है, उनका जो रोल था लड़कियों के एजुकेशन में और एजुकेशन जनरली एजुकेशन में, वो तो खैर इतना सिग्निफिकेंट रोल था। और उसके अलावा हम याद करते हैं शेख अब्दुल्ला को और आला बेगम को, जिन्होंने विमेंस कॉलेज एस्टैब्लिश किया और अपनी पूरी जिंदगी, तो बहुत से लोग थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, प्रोफेसर मोहम्मद बुजीब थे, डॉक्टर आबिद हुसैन थे, मेरे वालिद थे सईदैन साहब, ये लोग सब अलीगढ़ से जुड़े हुए थे। मगर कहना ही मैं ये चाहती हूँ कि जब मौलाना हाली ने अपनी मुसद्दस हाली लिखी, तो उसको पढ़ के सर सैयद ने ये कहा कि अगर मैं अपने खालिक के पास अगर मैं पहुंचूं और मेरा खालिक मुझसे ये पूछे कि तूने क्या किया, तो मैं ये कहूंगा कि मैंने अल्ताफ हुसैन हाली से मुसद्दस लिखवाई, जिसमें कि फिर वही था, तालीम, कौम की तालीम, लड़कियों की तालीम, मुसलमानों का हाल। ये इतना बड़ा काम था जो एक तरह से सर सैयद ने, और हाली बहुत मानते थे सर सैयद को। और मैं बार बार हाली का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं हाली की खानदान की हूँ और उन्होंने ही सबसे पहले हयात जावेद लिखी। अगर वो सर सैयद की बायोग्राफी न लिखते तो कोई सोर्स मटेरियल नहीं था सर सैयद के बारे में।
तो इसको अगर हम मद्देनजर रखें और फिर आपके सवाल की तरफ आएं कि खवातीन की जो तालीम है सिर्फ नाम को है कि बड़ी बड़ी नौकरियां मिलें, कॉर्पोरेट्स में चली जाएं, और आप जनरली खवातीन का बारे में पूछ रही हैं, मगर मुसलमान लड़कियों के बारे में भी आपका यकीनन उसकी तरफ भी आपकी कंसंट्रेशन है। तो होलिस्टिक एजुकेशन जो है, जिसमें कि एक इंसान को इंसान बनने का शऊर मिलता है और उसकी एक्सपेंस, उसका होराइजन्स बढ़ते हैं, और न सिर्फ वो एक यूनिवर्सिटी, एक शहर, एक मुल्क, एक बर्र-ए-सगीर, बल्कि पूरी दुनिया की सिटीजन हो जाती है। यानी एक तरह से ग्लोबल विजन मिलता है। मैं अभी कल रात यूएन की तरफ से न्यूयॉर्क से वापस आई हूं और मैं देखती हूं कि ग्लोबली दुनिया कितनी हम लोग एक दूसरे के इतने नजदीक आ गए हैं कि कोई चीज नहीं हो सकती कि जिससे किसी खित्ते में हो और दूसरे खित्ते पे असर ना पड़े। तो ये एजुकेशन की डेप्थ जो है वो अलीगढ़ में यकीनन मेरी फैमिली के बहुत लोग अलीगढ़ में पढ़े हैं और मैं देखती हूं कि उनमें वो लेयर्स हैं और वो शऊर है। तो अलीगढ़ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और जाहिर है अलीगढ़ के जो फाउंडर थे और बानी थे सर सैयद, तो फिर वो तो उसकी एक तरह से उसका स्तंभ थे, उसकी नींव थे, उसकी बुनियाद थे। जी, और जिस तरह से उस वक्त उन्होंने सोचा था कि खवातीन की तालीम सबसे जरूरी है पूरे समाज के लिए, आज उसकी अहमियत जो है कहीं ज्यादा बामायने नजर आती है। इसलिए बामानी नजर आती है क्योंकि एक तो वो पुरानी एक क्लीशे है कि एक औरत को पढ़ा दो तो पूरा खानदान पढ़ जाता है। उसको तो मैं रिपीट नहीं करना चाहती, मगर मैं ये बात कहना चाहती हूं कि औरतों के हिस्से में एक डबल, हमेशा एक डबल और ट्रिपल, जिसको हम अंग्रेजी में मल्टीटास्किंग कहते हैं। आप एक औरत को देखिए, वो अपनी नौकरी संभालती है, अपना घर संभालती है, अगर हालात खराब हों तो चाहे कुछ भी हो जाए उसको अपने बच्चों के लिए खाना मेज पे ला के रखना ही पड़ता है, चाहे वो किसी भी बहुत ज्यादा वॉर टॉर्न एरिया में भी रह रही हो, जहां बहुत हालात बहुत अबतर, और ऐसा हम बहुत से खित्ते देखते हैं दुनिया में कि जहां औरतें जो हैं वो अपहोल्ड कर रही हैं खानदान की पूरी बहबूद को। तो इसलिए औरत का जो है एक नेचुरल इंक्लिनेशन है कि वो हर चीज को जिम्मेदारी से और डेप्थ से समझने का, और फिर वो जिम्मेदारी उठाने का, और फिर उसके बारे में ज्यादा डंका नहीं पीटने का, कोई उसके बारे में ढोल नहीं बजाना, मगर खामोशी से। इसीलिए मौलाना हाली ने चुप की दाद रखी। वो एप्रिसिएशन जो खामोश औरत को मिलती है, क्योंकि खामोशी से वो किसी भी दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, खामोशी से वो किस तरह से अपनी जिंदगी के सारे फराइज पूरे करती है, और यही तालीम जो है वो उसके अंदर रच बस जाती है। और वही मैं समझती हूँ कि अलीगढ़ ने वो बुनियाद डाली, और बहुत से इदारों ने डाली, सिर्फ अलीगढ़ ने नहीं डाली, बहुत से इदारों ने इसको सिर्फ हम कई जगह ये सेहरा, हम कई सरों पे ये सेहरा बांध सकते हैं। बिल्कुल। और जिस तरह से हम ये भी देखते हैं कि सर सैयद अहमद खान जो थे वो कहीं ना कहीं जो अंग्रेजी तालीम थी उसके साथ साथ दुनियावी तालीम और जो दीनी तालीम है बिल्कुल बैलेंस उन्होंने बना के रखा था। मतलब कहीं हम इसमें कुछ इम्बैलेंस या कुछ ऐसी गैर तवाजुन चीज नहीं देखते, हर चीज साथ साथ लेके चल रहे थे। जहां तक दीनी तालीम का सवाल है तो उन्होंने जो डिराइव किया, जैसे सर सैयद ने किया, मौलाना आजाद ने किया या मौलाना हाली ने किया, कि अपने ही दीन से ही वो सब बातें निकल सकती हैं। क्योंकि हमारे दीन में ही यह है कि औरतों की तालीम कितनी नागुजीर है, ये हमारे दीन में है, हमारे मजहब के जो अरकान हैं उसमें है ये। तो इसलिए हम उसी में से डिराइव करते हैं अपनी सारी एजुकेशन, अपनी सारी क्या कहना चाहिए, जो एक खुले दिमाग के अगर हम हैं तो वो हमें सब अपने मजहब में मिलता है। और इसी का, जैसे आपने लफ्ज तवाजुन यूज किया, इसी का बैलेंस उन्होंने क्रिएट किया। बिल्कुल।
जी मैमुना नरगिस, आपसे भी ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि जब हम वहां पर तालीम हासिल करने जाते हैं तो एक खास तमीज, तहजीब, वहां का जो कल्चर है वो हमारे साथ शायद पूरी जिंदगी के लिए हो जाता है। सीनियर्स के साथ हमें कैसे बिहेव करना है, अपने उस्तादों के साथ हमें कैसे बिहेव करना है, और वही तमाम चीजें जो है वो रच बस जाती हैं शायद हमारी पूरी शख्सियत में। लेकिन आज जो समाज हम देख रहे हैं, कहीं बिखरा हुआ समाज है, इसमें जो तालीम है, जो सर सैयद का जो खासतौर से मिशन है, उसकी कितनी अहमियत आप देखती हैं? उसका जो इल्म है वो शायद हर शख्स में डालना बहुत जरूरी हो गया है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि हर शख्स में डालना बहुत ज़रूरी हो गया है। और सर सैयद अहमद साहब का जो मिशन है वो भी कहीं खोता चला जा रहा है। जितना माइनॉरिटी के लिए उन्होंने काम किया एजुकेशन के लिए, उतना ही आज की डेट में माइनॉरिटी में एजुकेशन कम होती जा रही है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अभी आपने एक सवाल किया था कि ऊंचे ओहदे के लिए तालीम हासिल करती हैं लड़कियां या फिर एमयू में ऐसा नहीं है। एमयू में आप अगर देखेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप अगर देखेंगे तो नॉर्मल बीए पास आउट भी अगर लड़की है तो उसका बॉडी लैंग्वेज हायर एजुकेशन के बराबर ही आपको नजर आएगा, क्योंकि वो हमारे पूरे पर्सनालिटी को डेवलप करता है। एमयू की खासियत ये है जी, और ये बहुत कम जगह मैंने देखने को मुझे मिलता है कि मतलब वहाँ जो अदब है, वहाँ जो तहजीब है कि अगर सामने आपके उस्ताद आ गए हैं और आपके मुंह में कुछ है तो आप वहीं पर रुक जाएंगे, उनके सामने मुंह नहीं चलाएंगे। ये अदब है, ये अदब हमें वहीं नजर आता है, बहुत ज्यादा अदब और बहुत ज्यादा शऊर जिंदगी का। जी जी, एक कहावत कही जाती है कि एमयू में अगर कोई फेलियर भी बच्चा निकलता है, स्टूडेंट निकलता है, तो वो भी कुछ बन के निकलता है। मतलब ये एक कहावत मैं हमेशा से सुनती चली आ रही हूँ और वो बिल्कुल हकीकत है कि एमयू का जो पास आउट स्टूडेंट है, वो गर्ल हो या बॉय हो, वो बहुत आपको एक तो बोल्ड नजर आएगा, एक उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत स्ट्रांग आपको नजर आएगा, और वो कभी भी हिचकिचाता नहीं है। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको इतना ज्यादा नजर आएगा कि आप उसको कहीं भी खड़ा कर दीजिए, किसी भी महफिल में खड़ा कर दीजिए, और उसको जरूरत नहीं पड़ेगी कि उसको शर्म आ रही है या वो झिझक रहा है, वो बोलने से हिचकिचाएगा नहीं। सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन उसके उस बोलने में आपको तहजीब नजर आएगी, बदतमीजी बिल्कुल नजर नहीं आएगी। और उसके साथ साथ आप ये देखिए कि जो लड़कियां एमयू से पास आउट होके घर चला रही हैं, वो एक बेहतरीन हाउसवाइफ बनकर आई हैं सामने। वो इतनी अच्छी हाउसवाइफ है कि उनके बच्चे काबिल निकल रहे हैं, उनके बच्चे बहुत हायर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, और एलुमनाई होने के नाते हर माँ हर बाप ये चाहता है कि उसका बच्चा एमयू में पढ़े। बिल्कुल। और मेरी भी बेटी है 9 साल की, और मेरा खुद का ये प्लान है कि मैं अपनी बच्ची को एमयू में पढ़ाऊं, क्योंकि देखिए हायर एजुकेशन आप कहीं भी अपने बच्चे को दे सकते हैं। पैसा है आजकल, हर आदमी पैसा देगा फीस की अच्छी, तो उसको अपने बच्चे को हायर एजुकेशन उसको मिल जाएगी। लेकिन जो चीज हमें बच्चों को देनी है वो हम ना तो घर में दे पा रहे हैं और ना हम इदारों में दे पा रहे हैं। और ये अगर हमें कहीं देना है तो एमयू से बेहतर मुझे कोई यूनिवर्सिटी, कोई इदारा नजर नहीं आता कि जहाँ पे बच्चों को शऊर भी सिखाया जाता है, बच्चों को जीने का सलीका सिखाया जाता है, बड़े छोटे की तहजीब सिखाई जाती है। सीनियर और जूनियर का जो बॉन्डिंग है वो सीनियर जूनियर का बॉन्डिंग नहीं होता है। बहन भाई, आपा, बड़ी बहन जैसे सीनियर है बड़ी बहन, और मेल सीनियर है तो बड़ा भाई बन के आपके सामने आता है, वो जूनियर्स की वैसे ही हेल्प करता है, जो कम इदारों में आपको देखने को मिलेगा। ये बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है आपस में सीनियर जूनियर की। जी, और टीचर्स की बॉन्डिंग तो हिना मैं अभी आपसे क्या बताऊं, मैं 2000 में ही छोड़ चुकी थी एमयू, और देखिए आज की डेट में आज भी मेरे सारे टीचर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत वेल विशर बन के जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बेटी की तरह मुझे दुआएं हर चीज में देते हैं। मुझे कभी कोई मुश्किल आती है मेरे सब्जेक्ट में तो मैं उन्हीं से हेल्प लेती हूँ। वो आज भी मेरा कॉल बिना झिझक किसी भी वक्त उठाते हैं। तो ये बॉन्डिंग देखिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और रहा सवाल सर सैयद साहब का, तो उनकी कुर्बानी जाया नहीं जा रही है इंशाल्लाह, और न जाएगी जाया। थोड़ा सा वो है कि बेदार होने की जरूरत है माइनॉरिटी के लोगों को, और मैं चाहती हूँ और ये मेरी अपील भी है माइनॉरिटी के लोगों से कि अपनी बेटियों को ज्यादा पढ़ाएं, और बेटियों को खाली BA MA मत कराइए, कोई प्रोफेशनल अच्छे कोर्सेज करा के उनको आगे बढ़ाइए।
और एमयू में तो आपकी बच्चियां भी सेफ हैं क्योंकि वहां पर कोई ऐसा माहौल नहीं है खराब, आज तक कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं हुआ है खराब के एमयू का कि हाँ वहां पर कुछ गड़बड़ हुई हो। और रहा सवाल खराब होने का, तो देखिए बच्चा कहीं भी हो, हजरत नूह का बेटा खराब था तो वो आप 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। अच्छे माहौल में भी लोग क्या कहते हैं खराब निकल रहे हैं तो वो उनकी खुद की परवरिश का नतीजा है, ना कि एमयू की प्रॉब्लम है ये। तो मेरी तो यही है कि अपनी बच्चियों को आला से आला तालीम दें, और जितने भी माइनॉरिटी के लोग हैं जो वाकई एजुकेशन पे काम कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए काम ना करें कि उन्हें सिर्फ क्या कहते हैं पैसा कमाना है एजुकेशन के जरिए से। वो अगर एमयू से जुड़े हैं तो भी और नहीं भी जुड़े हैं तो उन्हें सर सैयद साहब के मिशन को याद रखना है। हम सर सैयद साहब के मिशन को बहुत दूर करते चले जा रहे हैं। जी बिल्कुल, 17 अक्टूबर सर सैयद साहब को याद करने का दिन नहीं है। जी हर दिन सर सैयद साहब को याद करने का है। इतनी कुर्बानियां किसी ने नहीं दी जिन्होंने उन्होंने यूनिवर्सिटी को बनाने में, कॉलेज को बनाने में जो उन्होंने बेइज्जतियां सही है, लोगों ने उनकी हथेली पर थूका तक है। उन्होंने डोनेशन के लिए हाथ फैलाया तो लोगों ने उनके ऊपर थूक दिया है, और उन्होंने उसको भी अपनी जेब में हाथ से साफ करके कहा कि ये भी मैं एक उस तरीके से लूंगा कि ये मेरे लिए पैशन है, ये मेरे लिए हौसला है, हिम्मत है। लोगों ने एक एक जूते का हार बना के उनके गले में डाला तो उन्होंने कहा कि मैं इस जूतियों को, भले ही ये एक है दूसरी जोड़ी इसकी नहीं है, मैं इसको बाजार में बेचूंगा और इससे जो पैसे आएंगे मैं उसे कॉलेज की बुनियाद में लगाऊंगा। ये कहाँ सोच लोगों में आपको नजर आ रही है ना? ये कहीं ना कहीं बहुत खोती चली जा रही है। जी मैमुना, और बिल्कुल सही आपने कहा कि जो भी वहां से पढ़कर निकला है कहीं ना कहीं वो हमेशा ताजिंदगी जो है शुक्रगुजार रहेगा सर सैयद अहमद खान का, उनके विजन का, और जिस तरह से उन्होंने तालीम की जो शमा रोशन करी। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से एक शेर है कि तेरे साए में पलकर जवां हम हुए, तेरे साए में पलकर जवां हम हुए, सच तो ये है कि तेरे पासपा हम हुए। और डॉक्टर सईदा सैदन साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से तालीम की हम बात कर रहे हैं, सियासी जो शऊर है वो भी बहुत जरूरी है। उस वक्त हमने देखा था कि जो खवातीन थी वो बढ़ चढ़कर सियासत का हिस्सा बनती थी और काफी लीडरशिप क्वालिटी जो है वो तालीम के साथ उनमें डेवलप होती थी। क्या आज इन तमाम चीजों की जरूरत सर सैयद मिशन को लेकर खासतौर से आप देख रही हैं? इसकी जरूरत इसलिए है कि हमने वो जो एक पोस्ट पार्टीशन जो खवातीन ने जिस तरह से सियासी शऊर का डेमोन्स्ट्रेशन किया, और जिस तरह से खवातीन पोस्ट पार्टीशन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बनी, मुसलमान औरतों की सिर्फ मैं बात कर रही हूँ, और भी थी मगर मैं मुसलमान औरतों ही को अगर लूं तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बनी, एमएलए बनी, यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने रिप्रेजेंट किया, उन्होंने बड़े पोलियो हॉस्पिटल्स बनाए, उन्होंने बेहतरीन किताबें लिखी, यानी खवातीन ने इतना अचीव किया उस वक्त। और वो मतलब ये प्रोजेक्ट इंडिया को बिल्ड करने का पार्टीशन के बाद बहुत कुछ टूट फूट गया था। आप लोगों में से तो किसी को इसका इमीडिएट अंदाजा नहीं होगा, मैं तो उस वक्त छोटी थी, मगर ये सब मुझे याद है, मेरे रिकलेक्शन है। इसीलिए हमने एक मुस्लिम विमेन फोरम की तरफ से एक बहुत बड़ा ये काम किया कि पाथ ब्रेकर्स, वो मुसलमान औरतें जिन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया था उससे हिंदुस्तान बना, वो मुसलमान औरतें और भी थी मगर हमने सिर्फ मुसलमान औरतों को लिया। तो इसमें अलीगढ़ का भी, उसमें कई अलीगढ़ की भी खवातीन थी, उसमें एक खातून को जो हमने फीचर किया वो थी मुमताज आपा, जिन्होंने बरसों विमेंस कॉलेज की सरबराही की, और शेख अब्दुल्ला की वो बेटी थी, और सर सैयद से वो बहुत इन्फ्लुएंस्ड और एक तरह से बहुत इंस्पायर्ड थी, और खवातीन थी। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रही हूँ, बेगम सालेहा आबिद हुसैन थी जिनका पूरा जिंदगी अलीगढ़ के साथ मुंसलिक थी, और उन्होंने औरतों के रिफॉर्म पे किताबें लिखी, 50 उनकी किताबें आई, और ऐसी खवातीन थी जैसे शरीफा हामिद अली, मैं नाम बताती जाती हूँ आपको। तो इसलिए मैं इसमें ज्यादा वक्त नहीं गुजारना चाहती, मगर वो सियासी शऊर था कि वो कहीं से कहीं पहुंच गई, और उनको एक बहुत अफसोसनाक बात यह है कि लोग जानते ही नहीं। जहां हम ये बात करते हैं लोग कहते हैं हमको तो मालूम ही नहीं था, हमको तो ये भी एक
तरह से ख़वातीन का कंट्रीब्यूशन अलीगढ़ के पस मंज़र पर यह भी दुनिया की नज़रों के सामने आना चाहिए। और इसलिए मैं समझती हूं कि अब वो इंटेलेक्चुअल डेप्थ जिसको सियासी शऊर भी आप कहती हैं, मैं उसको इंटेलेक्चुअल डेप्थ और सियासी शऊर, क्योंकि बहुत इस वक्त हमारे सामने चैलेंजेस हैं। बिल्कुल, और औरतें जो हैं वो उनमें वो मेंटल कैपेसिटी है उन चैलेंजेस को इंगेज करने की। मगर इतनी अपॉर्चुनिटीज, जब इमेजिन करिए मैं आज से 70 साल पहले की बात कर रही हूं, उतनी अपॉर्चुनिटीज, उस तरह की इंटेलेक्चुअल डेप्थ नहीं आ रही, क्योंकि वाकई सतही तौर पे खवातीन एजुकेशन हासिल कर रही हैं, बड़े बड़ी नौकरियों में जा रही हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में जा रही हैं, मगर क्या ये इंटेलेक्चुअल डेप्थ आ रही है? क्योंकि देखिए इंटेलेक्चुअल डेप्थ आती है जब स्ट्रगल करें, और वो एक मौका था जब स्ट्रगल बहुत जबरदस्त स्ट्रगल हो रही थी। ऐसा मौजू है जिस पर हम लगातार बात कर सकते हैं, और अभी तो शुरुआत ही हुई है। मैं अपने दोनों खास मेहमानों का इतना कीमती वक्त देने के लिए डॉक्टर सैयदा सैयदन हमीद साहिबा, आपका और मैमूना नरगिस दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।